हेलो फ्रेंड्स। सो कल मेरे पास मेंटरशिप के लिए एक बहुत यूनिक केस आया। सो देयर दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंगलोर में 6-7 साल का वर्क है, एक सेक्टर में स्पेशलाइज करता है। पहले शेयर्ड सर्विसेज में था, अब उसका एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट का पार्ट है। 25 से 30 लाख की सैलरी के रेंज में है। वाइफ भी सीए है एंड सिमिलर रेंज में जॉब करती है। नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन देयर लाइफ इज़ कि उनके अभी किड हुआ है एंड अब मटर्निटी लीव जैसे ख़त्म हो रहा है। So now the wife also has to resume office. So who takes care of this 7-month-old kid is a logistics nightmare because एक operations management का case study है, एक 6-7 month का kid को manage करना। इस situation में जो double income single kid या उस कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए पेरेंट्स बहुत यूजफुल होते हैं बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज दैट दोस ओल्ड पेरेंट्स सारा दिन वो किड्स का टेक केयर कर सकते हैं। Now this guy again has the situation कि father is still working, has a business, so mom खाली बीच बीच में she can shuttle to Bangalore. Now he is thinking कि मैं क्या कलकत्ता शिफ्ट हो जाऊँ and get a job somewhere where someone values my sector experience and मुझे 25-30 लाख का सैलरी मैच करा दे and I'll be happy because मुझे पेरेंट्स मिल जाएंगे, मेरे बच्चों को दादू मिल जाएंगे, वाइफ को भी सुकून मिल जाएगा। वाओ, बट आई जस्ट टोल्ड हिम कि बॉस ठीक है तुम आ तो जाओगे लेकिन कुछ साल बाद कलकत्ता एक बहुत यूनिक मार्केट है जहाँ पे 25-30 लाख में आपको रिक्रूट करके 40 लाख तक जाने में तो जान चली जाएगी और 60 लाख तक अगर चले भी गए तो सुपर जान चली जाएगी। इट विल रिक्वायर एन एफर्ट टू रीच 40 एंड सुपर एफर्ट टू रीच 60 और उसके बीच में बोल्ड आउट होने का भी बहुत बड़ा चांस है बिकॉज एक टिपिकल बाबू कंपनी में जो क्रोनीज होते हैं उनको इतना अच्छा स्पिन बॉलिंग करना था आपको पता ही नहीं चलेगा कि बॉल कैसे घूम गया और आप आउट हो गए। नाउ ऑफ कोर्स देयर आर केवियाट्स टू दिस। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ठीक है मैं तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे टुक टुक बैटिंग करूँगा बीच बीच में, मेरे को बस सर्वाइव करना है। दैट इज़ वन वे टू सर्वाइव। दी अदर वे इज़ कि बाबू या बाबू के न्यू फाउंड किड जो अभी ऑफिस आना चालू किया है उसके आप खास बन जाएं या बॉस समहाउ मूव ऑन कर जाए, आपको वो जगह मिल जाए बिकॉज कैलकाटा कंपनीज में देर इज़ नो नंबर 2, नंबर 1 इन फाइनेंस एंड बाकी सब एग्जीक्यूटर्स हैं। सो लॉट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द 10th हाउस। अगर आपका 10th हाउस स्ट्रांग होता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो लॉट ऑफ गुड थिंग्स कैन हैपन इन एनी सिटी फॉर यू। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसके करियर में अब कुछ नहीं होना आगे, तो उस बच्चे पे प्रेशर होगा कि अब जो करना है करियर पे तुम्हें ही करना है, मेरे सपने अब तुम पूरा करो। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ चैलेंज। और रहा बात माँ बाप का, देखो अब क्या है ना, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम का रील्स है, फेसबुक है, हाँ श्याम मंडली है, इतना सारा समाज है, उसके बीच में वो पेरेंट्स के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा बच्चों के लिए। अगर कोई सोचे कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं उनको मेरी ज़रूरत है, आप एक दिन में दूर रह के 10 मिनट वीडियो कॉल कर लो, दैट इज़ गुड इनफ। ओके, एंड दैट बीइंग सेड, हाँ बेटर है कि आप एक कम्युनिटी में उनको एक फ्लैट दिला दो, एक इकोसिस्टम मिल जाएगा। खुद के करियर पे बहुत ज़्यादा वॉट लगाना टू कम टू अ सिटी जहाँ सीपीएम और तृणमूल ने सिस्टमैटिकली सिटी के फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ठीक है न्यू गवर्नमेंट आके कुछ बेटर कर भी सकता है बट यू डोंट नो। ओके, सो अब वो लड़का बोला कि यार आपने इतना ब्लंटली मेरे को ट्रूथ बोल दिया है, यू रिस्क्ड a bad feedback from my end। हम बोला my duty is not to you but to the God who has connected both of us कि मैं तुम्हें सत्य का आईना दिखाऊं। मैंने बहुत सारे करियर्स ऐसे इनिंग्स को विकेट उड़ते हुए देखा है। सो आपका क्या व्यू है इस पॉइंट ऑफ व्यू में? व्हाट वुड यू हैव सजेस्टेड टू दिस गाय हु वांट्स टू नाउ कम बैक टू कलकत्ता कि बच्चे को दादू मिल जाए, मुझे पेरेंट्स मिल जाए, स्टेबल 25-30 लाख का जॉब हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है या ही शुड कंटिन्यू टू स्टे इन बैंगलोर एंड ट्राई टू फाइंड पीस इन सम अदर वे? कमेंट सेक्शन में बताइए।